सर आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम जगदीश अग्रवाल है। देखिए क्या प्रॉब्लम थी और डॉक्टर साहब के पास कितना मेरे क्या पैरों में थोड़ा सा पेन रहता है बहुत टाइम से, 20 साल से। और अभी जो मेडिसिन इन लोगों ने जो लगाई थी बहुत इफेक्टिव थी और काफ़ी आरामदायक थी। तुरंत मुझे आराम मिला और बहुत अच्छा लगा। और नेक्स्ट मैं इनके ऑफिस जाके मैं इसका प्रॉपर इलाज करूँगा। ठीक है। सर आपका नाम बता दीजिए। सर मैं डॉक्टर ललित गोल्ला, अध्यक्ष इलेक्ट्रोपैथी प्रैक्टिशनर काउंसिल। ललित जी, पेशेंट आपके पास आया था, क्या प्रॉब्लम थी, इनको कब से दिक्कतें आ रही है? सर एक तो आज हमने गीता जयंती महोत्सव गुरुग्राम में अपना जोन हॉल के अंदर अपना इलेक्ट्रोपैथी एग्जीबिशन लगाई हुई है इलेक्ट्रोपैथी प्रैक्टिशनर काउंसिल के माध्यम से। तो अभी ये भाई साहब हमारे पास आए थे तो इनको पैरों में दिक्कत थी, तो हमने इलेक्ट्रोपैथी दवाइयाँ इनको लोकली अप्लाई करी और कुछ खाने के लिए दी, तो इनको बहुत जल्दी आराम मिला। क्योंकि इलेक्ट्रोपैथी क्या है, एक नई चिकित्सा पद्धति है जो कि पेड़ पौधों पर आधारित है। अपने अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर ये एक 5वीं चिकित्सा पद्धति के रूप में जानी जाती है और जिसका इलेक्ट्रोपैथी प्रैक्टिशनर काउंसिल निरंतर इसको आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं जिला प्रशासन और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से। आज जिला प्रशासन के द्वारा गुरुग्राम में जो गीता जयंती महोत्सव मनाया गया है, इसमें बहुत सारी स्टॉल्स यहाँ पे लगाई गई है सरकारी डिपार्टमेंट की, और इलेक्ट्रोपैथी की दवा यानी कि इलेक्ट्रोपैथिक को भी यहाँ पे एक जगह दी गई है। इलेक्ट्रोपैथिक होम्योपैथी में डिफरेंट है क्या सर? अगर हम बात करें इलेक्ट्रोपैथी और होम्योपैथी में डिफरेंस में, तो बहुत सारे डिफरेंस हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो कोई भी पद्धति अलग उसकी फार्माकोपिया के अनुसार मानी जाती है। अगर हमारी फार्माकोपिया अलग है तो एक पद्धति अलग है। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो सर इलेक्ट्रोपैथी के अंदर जो दवाइयाँ बनती है वो पूर्ण रूप से पेड़ पौधों पर आधारित होती है। वहीं पे जब हम आयुर्वेद यानी कि होम्योपैथिक में जाते हैं तो होम्योपैथी के अंदर जब पेड़ पौधे यूज़ होते हैं वहाँ पे उसके अलावा मेटल, एनिमल, केमिकल सब यूज़ होता है। दूसरा सर होम्योपैथी के अंदर जो प्लांट होती है वो सिंगल प्लांट और सिंगल मेडिसिन होती है, लेकिन जब हम इलेक्ट्रोपैथी की बात करते हैं तो यहाँ पे सिंगल मेडिसिन मल्टी प्लांट है, यानी कि कॉम्बिनेशन रेमेडी के रूप में जानी जाती है। तीसरा सर जो अपना इलेक्ट्रोपैथी की दवाइयाँ हैं वो यानी कि डिस्टिल वाटर बेस होती है और होम्योपैथी की जो दवाइयाँ होती है वो अल्कोहल बेस होती है। अगर हम देखते हैं इनके जनक की बात करते हैं तो जो होम्योपैथी के जनक है वो डॉक्टर हैनीमैन है, जो कि अपना जर्मनी से रहने वाले थे। और अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोपैथी की, तो इलेक्ट्रोपैथी के जो जनक हुए हैं वो डॉक्टर काउंट सीजर मैटी हुए, ये इटली के रहने वाले थे। मैं आज ही बात को लोग होम्योपैथी से ज़्यादा जाते हैं, इलेक्ट्रोपैथी को यूज़ ना करके होम्योपैथी ज़्यादा बढ़ते हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे लोग? सर एक्चुअली क्या है कि यानी कि अगर हम होम्योपैथी की बात करें तो होम्योपैथी एक रिकॉग्नाइज पैथी है जो कि हमारे आयुष डिपार्टमेंट में आती है और जिसका प्रचार प्रसार गवर्नमेंट करती है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रोपैथी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोपैथी यानी कि एक अभी रेगुलेट पैथी है, जिसमें कोई भी अभी गवर्नमेंट की रिकॉग्नाइज नहीं है। सिर्फ दिल्ली में हमारा एक बोर्ड है NEHM ऑफ इंडिया, जिसको ऑथोराइज किया हुआ है स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार ने प्रमोशन, डेवलपमेंट और रिसर्च के लिए। तो NEHM इसका प्रचार प्रसार करता है और वो एक प्राइवेट संस्था है। दूसरा सर अगर हम बात करते हैं तो गुरुग्राम के अंदर हम आयुष्मान मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रोपैथी एंड हॉस्पिटल के नाम से हमारे एक इंस्टीट्यूट है जहाँ हम बच्चों के कोर्स कराते हैं। तो जो हमारे यहाँ पे जो प्रचार होता है इलेक्ट्रोपैथी का वो हमारा सेल्फ फंडिंग से होता है, यानी कि हमारे को कोई गवर्नमेंट हेल्प नहीं होती, हम खुद से अपना इसका प्रचार प्रसार करते हैं। सर लगा तो कोई बीमारी होती है इलेक्ट्रोपैथिक और होम्योपैथी डिफरेंट कितना होता है, कितना टाइम लेती है असर करने को लेकर? सर हम अगर इलेक्ट्रोपैथी की बात करें तो जैसे अभी हमें भाई साहब को तकलीफ थी, तो इलेक्ट्रोपैथी की बात करते हैं तो हमारे को मैक्सिमम बीमारियों में ऐसी बीमारी जो एक्यूट बीमारियाँ होती है, जैसे पेन है या फिर हाई BP है, लो BP है, जिनको हम एक्यूट बीमारियाँ कहते हैं, उनमें हम लोग ज़्यादातर देखते हैं कि 5 से 10 मिनट में पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है। जब हम होम्योपैथी में जाते हैं तो होम्योपैथी भी एक अच्छी पद्धति है, लेकिन क्या है कि उसमें रिजल्ट जो आते हैं वो स्लो आते हैं। मैंने बताया उसमें एक भाई मुख्य कारण क्या है कि भाई वहाँ पे सिंगल प्लांट सिंगल मेडिसिन, लेकिन इलेक्ट्रोपैथी में क्या कॉम्बिनेशन रेमेडी है और इसमें जो मेडिसिन बनाई जाती है वो 37 डिग्री सेल्सियस से बनाई जाती है। तो जो इस प्लांट के मेडिसिन बनाते हैं उसमें कोई भी यानी कि इंग्रेडिएंट्स डीनेचर नहीं होते या उनका नेचर चेंज नहीं होता है, तो इसलिए बहुत। डॉक्टर साहब पेशेंट के दिमाग में एक बात आते हैं, इलेक्ट्रिक का नाम लेते हैं इलेक्ट्रोपैथी, क्या ये करंट से कुछ संबंधित है? एक्चुअली सर इसमें जो करंट इलेक्ट्रोपैथी जो ना इलेक्ट्रो जो शब्द लिया गया है, इसका जो मैटिजन यानी कि मैटिजन जो पूरा नाम दिया था वो था इलेक्ट्रो होम्योपैथी।
इलेक्ट्रो जो शब्द लिया गया है वो सर जो प्रकृति के द्वारा ह्यूमन बींग्स के अंदर जो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पावर है जिसको हम नेगेटिव या पॉजिटिव पावर कहते हैं या फिर हम एनायन कैटायन कहते हैं, जब ये इनबैलेंस होते हैं तो उनको हम लोग उस अवस्था को हम डिजीज़ कहते हैं। लेकिन प्लांट की इलेक्ट्रिसिटी पावर से हम उस इलेक्ट्रिसिटी ह्यूमन बींग की इलेक्ट्रिसिटी पावर को बैलेंस करते हैं, इसलिए इसका नाम इलेक्ट्रो होम्योपैथी था और आजकल इसको इलेक्ट्रोपैथी के नाम से जाना जाता है। बाकी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।